दोस्तों, अगर आपको इतना बड़ा शब्द अगर हिंदी इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? हाथी बहुत बड़ा और घने जंगलों में रहने वाला था। वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। देख रहे हो दोस्तों, इतने से इतना बड़ा है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको हिंदी को भी इंग्लिश में करना आना चाहिए। हिंदी में जब आप इंग्लिश में करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे जो डेली वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसे आप बोलने में हिचकिचाओगे। ठीक है, तो चलो आज हम एक स्टोरी करेंगे हिंदी को इंग्लिश में। ध्यान से देखना और समझना। हाथी और कुत्ते की कहानी। द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट एंड द डॉग। मैं सारी चीजें स्क्रीन पे लिखता रहूंगा, आप उस पर भी देखते रहना। ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में यहाँ पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में मैं वहां लिखता रहूंगा। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट एंड द डॉग। ध्यान से देखना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। एक बार की बात है मतलब वंस अपॉन अ टाइम एक छोटे से गांव में हाथी रहता था। There lived an elephant in a small village. Okay? हाथी बहुत बड़ा बड़ा और घने जंगल में रहने वाला था। मतलब हाथी बहुत बड़ा था और घने जंगल में रहता था। तो द एलिफेंट वॉज बिग एंड लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों में। ठीक है, वह किसी से नहीं डरता था। ठीक है, वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। वह किसी से नहीं डरता था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। ठीक है, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। एंड लाइकेड टू लाइकेड टू मेक पीपल रियलाइज हीज पावर। रियलाइज मतलब एहसास करवाना, एहसास होना। ठीक है, मेक रियलाइज मतलब लोगों को करवाना। ठीक है, एक दिन एक दिन वन डे गांव में एक कुत्ता भी था। ठीक है, एक दिन गांव में एक कुत्ता भी था। देयर वाज ऑल्सो अ डॉग इन विलेज। ठीक है, वह कुत्ता छोटा और काफी होशियार था। ठीक है, द डॉग बोल दो। ठीक है, या फिर ही बोल दो। द डॉग वॉज वेरी स्मॉल एंड स्मार्ट। स्मॉल एंड वेरी स्मार्ट। ठीक है, द डॉग वॉज स्मॉल एंड वेरी स्मार्ट। वह लोगों के यहाँ बच्चों को खुश करने के लिए आया करता था। ठीक है, करता था मतलब यूज टू। ही यूज टू कम टू पीपल्स हाउस। कम टू पीपल्स हाउस टू अम्यूज चिल्ड्रंस। ठीक है, अम्यूज मतलब मन बहलाना, मन बहलाना। ठीक है, टू चिल्ड्रंस। ओके, आया करता था। ही यूज टू कम टू पीपल्स हाउस टू अम्यूज चिल्ड्रंस। ओके, अब नीचे आते हैं। हाथी और कुत्ता एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। हाथी और कुत्ता एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। ठीक है, द एलिफेंट एंड द डॉग डिड नॉट नो ईच अदर बिफोर। ओके, द एलिफेंट एंड डॉग डिड नॉट नो ईच अदर बिफोर। ठीक है, लेकिन एक लेकिन एक दिन मिल गए। वन डे। ठीक है, वन डे, बट वन डे। ठीक है, लेकिन एक दिन दे मेट, मिल गए। पास्ट टेंस। ठीक है, स्टोरी अधिकतर पास्ट टेंस में ही होती है। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में सीखना है तो मैं वीडियो बना रखी है, आप सीख सकते हो। वे दोस्ती करने लगे।
और अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। मतलब वे दोस्त बन गए और अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। दे बिकेम फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड टॉकिंग वेल। ओके, दे बिकेम फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड टॉकिंग वेल। वेल मतलब अच्छी तरह से, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दी, टॉकिंग मतलब तो पता ही है बात करना। हाथी ने कहा, हाथी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें मिला। द एलिफेंट सेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेट यू मतलब मैं तुम्हें मिला। ठीक है। मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूं। ओके। आई एम प्रोबेबली, क्या हुआ, आई एम प्रोबेबली मतलब मैं शायद, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर। आई एम प्रोबेबली बिग एंड, ठीक है, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकतवर को स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों यह है पूरी कहानी हाथी और कुत्ते की। ठीक है, हमने जिसे पूरे इंग्लिश में करा है, आप भी करो। ठीक है, आप पढ़ो और लिखो और समझो। और आप चाहते हो इस कहानी का पूरा मैं दूसरा पार्ट करूँ, इसको पूरा कंप्लीट करूँ, तो कमेंट करो। और इतने बड़े बड़े शब्द हिंदी में होते हैं, इसको इंग्लिश में करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसको बोलने में फिर परेशानी नहीं होगी आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और ऐसे ही सीखते रहो बड़े बड़े शब्दों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।